Hi everyone, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat. तो बेसिकली हम लोग आज करने वाले हैं हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 3 एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। इस अब तक आपके आज के पार्ट को मिला के आपके 100 जो ईडियम एंड फ्रेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब तक हम लोग जो हैं ऑलमोस्ट अराउंड 63 और 64 के अराउंड ईडियम एंड फ्रेजेस जो हैं वो हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली ये सब ईडियम्स जो हैं वो हमारी क्लास में हो चुके हैं और इंग्लिश बाय सुमन शेखावत जो टेलीग्राम है उस पर मैं ये आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो बेसिकली क्लीन स्वाइप तक जो है वो हमारा लास्ट पार्ट में ईडियम ऑन फ्रेजेस में हो चुका था। जो भी लोग सीमेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की या फिर स्नैप की, एनमेट की, एग्जैट की, इवन जो भी कैट की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईडियम फ्रेजेस जो है वो आपके हर एक एग्जाम में आने वाला है, राइट। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन और आप चाहे किसी भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ईडियम रहने वाला है विच इज़ कि टू कैच वंस आई। टू कैच वंस आई मीन्स क्या होता है कि टू अट्रैक्ट अटेंशन। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर इवन सीमेट तो आपका आ ही गया है। तो अगर आप उसकी भी तो डेफिनेटली आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डेफिनेटली आप बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फर्स्ट ईडियम है टू कैच वंस आई। इट मीन्स होता है टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी के अट्रैक्ट आई मीन सॉरी अटेंशन जो है उसे अट्रैक्ट करना, किसी की भी अटेंशन जो है उसे अट्रैक्ट करना, उसे कैच वंस आईज, राइट। हर वाइब्रेंट रेड ड्रेस एंड कॉन्फिडेंट demeanor were enough to catch anyone's eye as she walked into the room। जैसे वो चल के आई और रेड ड्रेस में, तो और जो उसका कॉन्फिडेंस था इवन चलने का या उसका जो कॉन्फिडेंस था उसने हर किसी की जो अटेंशन है उसे अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट है केयर किल द कैट। इट डोंट फ्रेट एंड वरी योर सेल्फ टू डेथ। कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की केयर करना, बोलते हैं ना हद से ज़्यादा ना केयर अच्छी होती है ना प्यार अच्छा होता है, कुछ भी नहीं। हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ सही नहीं है। तो वही है कि शी कुडेंट रेसिस्ट ओपनिंग द मिस्टीरियस पैकेज। अपने आप को मिस्टीरियस पैकेज को खोलने से रोक नहीं पाई डिस्पाइट कि जबकि उस पर वार्निंग लेबल भी लगा था। एंड केयर किल द कैट। कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा वरी जो होती है, टेंशन जो होती है, इवन वो भी अच्छी नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हो, एक एंड से अगर कैंडल जला रहे हो, इट मीन्स क्या है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो दोनों एंड से जलाना, इट मीन्स एक्सपेंड एनर्जी इन टू डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दो जगह जो है वो काम करना या अपनी एनर्जी जो है वो लगाना, राइट। या फिर दिन रात एक करना भी इसे हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना या दिन रात एक करना भी इसे हम कह सकते हैं। सीम्स लाइक ही इज बीन बर्निंग द कैंडल एट द बोथ एंड्स ट्राइंग टू बैलेंस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। को बैलेंस करने के लिए ऐसा देखने में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, राइट। गुड वाइन नीड्स नो बश। इट मीन्स कि नो नीड टू एडवर्टाइज समथिंग गुड। जो चीज़ अच्छी होती है उसे एडवर्टाइजमेंट की नीड ही नहीं होती है, जो चीज़ अच्छी है उसे एडवर्टाइजमेंट की नीड ही नहीं होती है, राइट। हैंडक्राफ्टेड वाइन्स स्प्रेड फॉर फार एंड वाइड, proving that कि good wine needs no bush, right? To kick the bucket, it means to die. He was truly prepared to kick the bucket on his feet rather than live on his knees। कि भैया वो अपनी नीज पे जीने के बजाय उसने क्या किया, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना टाइप बोलते हैं ना, तो वैसा। इफ द कैप फिट्स वियर इट। कि अगर कोई कैप आपको फिट हो रही हो तो उसको पहन लो, नहीं। इट मीन्स है इफ द रिमार्क्स रेफर टू यू देन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। कि भैया अगर कुछ अच्छा होता है और उसका रिमार्क अगर आप ले सकते हैं तो उसके क्रिटिसिज्म भी झेलने को आप रेडी रहें। कोई चीज़ का अगर आपको प्रेज किया जाएगा तो कुछ जगह पे उसी चीज़ के लिए आपको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। तो दोनों चीज़ों को ना, बैड एंड गुड थिंग्स दोनों को एक्सेप्ट करो, राइट। वेल इफ द कैप फिट्स वियर इट यू हैव बीन नोन the misplaced things too। To make bricks without straw, to do something without proper material। अब ये तो वही हो गया कि make bricks without straw, है ना। बिना straw के आप बोल सकते हो झोंपड़ी बनाना, घर बनाना, कुछ ऐसा करना जो कि आप बिना proper materials के कर रहे हो। Trying to complete this project with such limited resources feels like trying to make bricks without straw। कि कम रिसोर्सेज में भी जो है कोई काम करने की कोशिश करना, ट्राई करना,
नेक्स्ट है वंस ब्रेड एंड बटर, इट मीन्स वंस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का एक एटलीस्ट एक बोल सकते हैं गुजारा करने का तरीका होना या जरिया होना। जैसे कि ग्राफिक डिजाइन में भी माई पैशन, बट वेब डेवलपमेंट जो है इज माई ब्रेड एंड बटर है, इट मीन्स उसी से मेरा घर चलता है, आपका जीवन जिससे चलता है, राइट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इट मीन्स समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड दैट सरप्राइजेज यू। कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हो ना जो कि आपको सरप्राइज कर दे। ऐसा नहीं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कोई सरप्राइज दे रहे हो तो उसको यूज कर दो। अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होना जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे अपने लिए, वैसा। गेटिंग अ जॉब ऑफर फ्रॉम दैट प्रेस्टिजियस कंपनी वॉज लाइक बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था उस कंपनी से जॉब ऑफर आना, राइट। नेक्स्ट है इन कोल्ड ब्लड, इट मीन्स डेलिबरेटली। इन कोल्ड ब्लड she betrayed her closest friend, revealing all of their secrets to the world without a hint of rumors। deliberately किसी को defame करना भी बोल सकते हैं। to bite the dust, it means to defeated in battle, simple है। bite the dust धूल खाना या है ना, तो किसी को धूल चटाना, it means क्या होगा, किसी को बैटल में हरा देना। the ambitious project eventually bite द डस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ फंडिंग एंड सपोर्ट, के बिना क्या हो गया कि वो फेल हो गया प्रोजेक्ट। बिहाइंड द सीन्स, इट मीन्स क्या होगा, इन प्राइवेट, जो कि पब्लिक ना हो। बिहाइंड द सीन्स द डेडिकेटेड टीम ऑफ इंजीनियर्स वर्कड टायरलेसली टू इंश्योर द फ्लॉज एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट, राइट। इट मीन्स क्या होगा, बिहाइंड द सीन्स प्राइवेट में जो डेडिकेटेड टीम ऑफ इंजीनियर्स जो हैं वो बिना थके काम कर रहे थे इंश्योर करने के लिए फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट चल पाए। द कॉज बैड ब्लड, इट मीन्स टू क्रिएट फीलिंग्स ऑफ resentment, hostility or animosity. Spreading rumors about others eventually caused bad blood between her and the rest of the office, राइट। कि जो उनके बीच में क्या है, एक जो एक इस टाइप की फीलिंग्स हो जाना, एक नेगेटिव फीलिंग्स जो है एक दूसरे के बीच में क्रिएट होना, वो हम बोल। नेक्स्ट है टू बैक बाइट अ पर्सन, इट मीन्स टू बैक बाइट अ पर्सन, सिंपल है, टू स्पीक नेगेटिवली अबाउट समवन इन देयर एब्सेंस, किसी की एब्सेंस में उनके बारे में नेगेटिव बोलना, गलत बोलना। सारा ऑफन बैक बाइट्स हर कलीग्स स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट देम व्हेन दे आर नॉट अराउंड, जब वो उसके चारों तरफ नहीं होते हैं तब वो ऐसा करती है। बैग एंड बैगेज, द ईडियम इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंटायरिटी ऑफ समवंस बिलोंगिंग्स, कि ये ईडियम ना कहीं बिलोंगिंग को बताता है। जैसे कि दे लेफ्ट नथिंग बिहाइंड डिपार्टिंग विद देयर बैग एंड बैगेज, कि पूरा कंप्लीटली बोलना है अपना, वो मोदी जी का डायलॉग है ना कि हम तो गरीब फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, कि भैया जो भी है हमारे पास तो थोड़ा बहुत ही है, बोरिया बिस्तर उठा के चल देंगे, वैसा। टू हैव नो बैकबोन, इट मीन्स कि टू डिस्क्राइब समवन हु लैक्स करेज, कि किसी में बैकबोन नहीं है या हिम्मत नहीं होना, साहस ना होना। ही नेवर टेक्स एनी एक्शन टू इम्प्रूव हिज सिचुएशन, इट्स क्लियर दैट कि ही हैज़ नो बैकबोन, कि उसमें करेज ही नहीं है कुछ करने का, हिम्मत ही नहीं है। टू कीप द बॉल रोलिंग, इट मीन्स टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी और प्रोसेस, टू कीप द बॉल को रोल करते रहना, क्या होगा, किसी काम को कंटिन्यू करते रहना, राइट। जैसे कि द मार्केटिंग टीम वर्कड diligently to keep the ball rolling by organizing engaging events, वो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यू एक्टिविटी कराते रहते हैं। टू टेक अप आर्म्स, इट मीन्स क्या होगा, टू प्रिपेयर फॉर बैटल, है ना, बोलते हैं ना अपने आर्म्स उठाना, इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर बैटल एंड इंगेज इन अ कन्फ्लिक्ट में इंगेज रहना। द लेबर यूनियन डिसाइडेड टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट अनफेयर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, अपनी आवाज उठाई, राइट, बैटल के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। ऑन पिंस एंड नीडल्स, इट मीन्स पिंस और नीडल्स पे बैठोगे तो कैसा लगेगा, टू बी एनजियस और एगिटेटेड। शी वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स व्हेन आई वेंट ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम बिलो द बेल्ट जाना, टू पास अ डिसरिस्पेक्ट और इंसल्टिंग और अनएथिकल कमेंट्स को पास करना, राइट। तो वन कैंडिडेट रिसोर्टेड टू पर्सनल अटैक्स एंड हिट बिलो द बेल्ट, कि भैया अनएथिकल वे में बोलना, किसी को कमेंट पास करना, बाय ब्रिंगिंग अप हिज ओपोनेंट्स फैमिली इशू। रोल अप योर स्लीव्स टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क के लिए रोल अप योर
योर स्लीव्स, और ये तो मैं आप रोल अप योर स्लीव्स, तो आप प्रिपेयर हो जाइए हार्ड वर्क के लिए, मेनली फिजिकल टास्क। तो शी रोल्ड अप हर स्लीव्स एंड हेल्प द टीम इंस्टेंटली। उसने क्या किया, प्रिपेयर किया अपने आप को एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज सेइंग कि द अदर साइड ऑफ द कॉइन, लुकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपको अदर साइड ऑफ द कॉइन भी देखना चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी आपको देखने चाहिए सिचुएशन के। टीम माइट elevate the scales rate but the other side of the coin is क्या है, overburdening the employee. टीम माइट एवेलेट द सेल्स रेट, है ना, एलिवेट कर रही है सेल्स रेट, बट अदर साइड क्या है कि वो बर्डन भी कर रही है एम्प्लॉयज पे। रॉक द बोट, इट मीन्स डूइंग समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम, ऐसा कुछ करना जिससे क्या हो जाए। अब रॉक द बोट, अगर आप बोट को रॉक करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, राइट। तो ऐसा कुछ करना जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। We already have too much homework. Let's not rock the boat and get more. Take a pinch of salt when someone tells you something based on their opinion rather than facts or evidence. होता है टेक पिंच ऑफ सॉल्ट, कि भैया बोलते ना कि ये ना, ये इंसान किसी को भी कुछ बताता है ना, तो वो कैसे बताता है, नमक मिर्च लगा के बताता है। इट मीन्स वो अपनी ओपिनियंस ऐड कर देता है और नाम लगा देता है किसी दूसरे का। तो किसी सिचुएशन में अपना ओपिनियन डाल देना रेदर देन फैक्ट्स और एविडेंस की बजाय, राइट। टेक हिज एडवाइस विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, ही इज नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, कि भैया उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपनी ओपिनियन बेस्ड ही आपको एडवाइस दे सकता है। कॉल इट नाइट, कॉल इट अ नाइट मीन्स हॉल्ट योर इवनिंग और नाइट टाइम एक्टिविटीज करना। जैसे कि प्रॉबेबली बेस्ट टू कॉल इट नाइट फॉर टुडे, कि कोई इवनिंग या नाइट टाइम, जैसे दोस्तों के साथ नाइट पार्टीज करना या कोई इवनिंग एक्टिविटीज में जाना, कुछ ऐसा। नेक्स्ट इज सेइंग क्लीन एज अ विसल, इट मीन्स मीनिंग इज फ्री फ्रॉम डर्ट। जैसे लाइक अ फ्रेश स्टार्ट, एवरीथिंग वॉज क्लीन एज अ विसल, कि कोई भी चीज को फ्रेश स्टार्ट करना। टू हेड्स आर बेटर देन वन, अब जैसे ये रेफर करता है टू द आइडिया दैट हैविंग मोर देन वन पर्सन पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी इम्प्रूव्स द क्वालिटी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि टू हेड्स आर बेटर देन वन। सी फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहे हो तो दो लोगों की राय लेना बेटर है रेदर देन किसी एक पे, है ना। आप बोलते ना सुनो सबकी बट करो मन की, तो आप जितने लोगों की राय लोगे, ओपिनियन लोगे, वो बेटर होगा, आपको क्लैरिटी आएगा अपने कंक्लूजन तक या अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। सिंस टू हेड्स आर बेटर देन वन व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स की बात आती है, तो दो लोग मिलके ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, इट इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है कि हाउ अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स एज इट हेल्प्स द मेजर कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज टू सेव मनी। तो अगर ग्रोथ की बात हो रही हो वेल्थ में या प्रॉस्पेरिटी में, तो तब हम यूज करते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट मीन्स की फीलिंग वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, राइट। आज तो मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, जो आपका फेवरेट कॉलेज है वो मिल जाएगा, तब आप कहाँ होंगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर ही एग्रीड टू मैरी हिम। ओके, इन सेवेंथ हेवन, इन वेरी हैप्पी स्टेट में होना, सेवेंथ हेवन में होना, सातवें आसमान पे होना, बोलते हैं ना हम, तो बहुत ज़्यादा खुश होना। आई वॉज इन सेवेंथ हेवन व्हेन आई सॉ माई अप्रेजल लेटर, तो मैं बहुत खुश हो गया। ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पी, ओवर द मून होना कि मैं तो चांद पर हूँ, है ना। इट मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। व्हेन शी सेंट मी चॉकलेट्स एंड अ नोट आई वॉज ओवर द मून, कि जब उसने मुझे चॉकलेट भेजी और चॉकलेट के साथ में नोट भेजा, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो चॉकलेट देख के तो खुश होगा नहीं, है ना, तो डेफिनेटली उस नोट को देख के खुश होगा, लड़का तो चॉकलेट से ही खुश होगा। तो वॉकिंग ऑन एयर, हवा से बात करना, इट मीन्स वेरी हैप्पी होना। ही इज बीन वॉकिंग ऑन एयर एवर सिंस ही गॉट द जॉब, जब से उसे जॉब मिली है वो क्या है, हवा में बातें कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही खुश है, अपनी खुशी कुछ ज़्यादा ही जाहिर कर रहा, राइट। नेक्स्ट है इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, that someone is intentionally investing his time or money for a particular project or task के लिए, कि in
फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, कि भैया अपना सब कुछ इंटेंशनली लगा देना. व्हेन एथलीट वाज बूमिंग, जिम वाज इन फॉर पेनी एंड इन फॉर अ पाउंड. दैट्स हाउ डेडिकेटेड ही वाज, कि भैया अपना जी जान उसने लगा दिया इस पे, कितना डेडिकेटेड है वो. अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बश. इट मीन्स कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ में होना करंटली, वो बेटर है एक प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर से, बिकॉज टाइम नेवर रिपीट्स इटसेल्फ. कि आप फ्यूचर के सपने देखने से बेटर है अगर आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब कर लो, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता, टाइम का कुछ पता नहीं होता है. द डिटेक्टिव एप्रीहेंड 3 criminals and saw another one running out, राइट, बट डिडंट चेज हिम. तो उसने सोचा, उसको पता है कि अ बर्ड इन वन हैंड वाज बेटर देन टू इन बश, कि उस एक को पकड़ने के चक्कर में वो 3 भी ना चले जाएं. चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इट मीन्स एक पर्सन जो कि सिमिलर होना इन बिहेवियर और एक्शन उसके पेरेंट्स से. जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो क्या है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कि ये तो ओल्ड ब्लॉक की चिप है. इट मीन्स उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और जो उसका नेचर है वो अपने पेरेंट्स जैसा ही होना. When grandmother saw her grandson collecting coins, को कलेक्ट करते हुए जब उसने देखा, तो लाइक हर सन, जैसे उसका बेटा किया करता था, तो उसने क्या कहा कि शी न्यू ही वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. इसमें वही आदतें हैं जो उसके बच्चे में थी, सेम आदतें. नेक्स्ट है डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू. ये तो वही है कि ट्रीट पीपल द सेम वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. भैया लोगों को वैसा ही ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करें, राइट. जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा. आई फेल्ट पीटर वॉज अ लिटिल कोल्ड टूडे टुवर्ड्स दैट होमलेस मैन. he should do unto others as he would have them unto him, because who knows about time. कि भैया पीटर को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही कोल्ड है ना, टुवर्ड्स द होमलेस मैन जो है वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, या उसको देख के उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बट उसे ये समझना चाहिए कि टाइम का कुछ पता नहीं है, तो कल को अगर वो नहीं चाहता कोई उसे ऐसे ट्रीट करे तो उसे भी नहीं करना चाहिए, राइट. लास्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. देखो, डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स. जो हो गया है उस पर रोने की बजाय जो बचा है उसे संभाल लो. और ये तो होता ही है कि हम हमेशा पास्ट की चीज़ों पे रोते रहते मेरे साथ ऐसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया. उससे बेटर है कि जो आने वाली लाइफ है उसके लिए हार्डवर्क करो, उससे अच्छी बनाओ, राइट. तो वॉल्टर फेल्ड हिज एग्जामिनेशन बट हिज डैड केम एंड सेड, कि जब वॉल्टर फेल हो गया एग्जामिनेशन में तो उसके डैड ने उसे समझाया कि जस्ट वन थिंग सन, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो, आगे देखो, आगे क्या कर सकते हो, राइट. तो ये हैं आपके 100 इडियम एंड फ्रेजेस. तो अब कंप्लीट हो चुके हैं आपके 100 इडियम एंड फ्रेजेस. सो आपको इनके नोट्स जो हैं वो इंग्लिश बाय सुमन शिकावत टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एंड आपको प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे मिल जाएंगी. इसके आगे जो हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस भी आपको मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा. एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल रिप्लाई. एंड आपके सीमेट के एग्ज़ाम की डेट जो है वो डेफिनेटली आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा देरी आपको नहीं करनी है. आपको जो इस सीमेट क्रैश कोर्स में जितना कराया जा रहा है आप उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, काफ़ी है. मतलब इससे ज़्यादा की आपको नीड नहीं, क्योंकि सारा सिलेबस आपका VRC का प्लस लॉजिकल रीजनिंग में जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, वोकैबलरी एंड जो आपका GK इनोवेशन है, वो सब भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा. सो स्टे ट्यून और डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक ऑफ वोकैबलरी एंड जो भी अदर आपके टॉपिक्स हैं साथ. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय गाइस, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट. अब आपको 20 डेज बचे हैं आपके, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है. प्रॉपर डेडिकेशन के साथ में अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.